नमस्कार दोस्तों 2020 के लॉकडाउन में हमने YouTube को खंगालना शुरू किया था और कई यूट्यूबर्स हमारे चहेते बन गए थे। आज के इस वीडियो में मैं 8 ऐसे कामयाब यूट्यूबर्स का जिक्र करूंगा जो निहायत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें से ज्यादातर यूट्यूबर्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उभर कर सामने आए हैं और अपनी मेहनत और टैलेंट से इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या कहिए सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है और आज ये सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। एक खास बात नोट करने वाली यह है कि ये सभी यूट्यूबर्स काफी यंग हैं और इनकी एवरेज एज तकरीबन 30 साल है। इस वीडियो में इन यूट्यूबर्स का सिलेक्शन मैंने इनके सब्सक्राइबर बेस या इनकम के आधार पर नहीं किया है, बल्कि इनके पॉजिटिव एटीट्यूड, इनकी आत्मीयता, इनके सरल सहज स्वभाव के कारण किया है, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं। इनके किसी भी वीडियो में आप गाली गलौज या फूहड़ मजाक नहीं पाओगे और यकीनन अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ बेझिझक इनके वीडियोस देख सकते हो। इन सब की कामयाबी का कारण इनकी यूनिकनेस है। इनके सब वीडियोस में आपको क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा, एक वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल रिसर्च्ड स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। ये सभी अपने स्किल से आपको आकर्षित करते हैं और साथ ही साथ एजुकेशन और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इनकी स्टोरी टेलिंग में क्वालिटी है, एक ऑथेंटिसिटी है। ये जेन्युइन सेल्फ मेड लोग हैं और साथ ही साथ दबंग भी हैं, जो अपनी बात सामने रखने में किसी से डरते भी नहीं है। जहां एक तरफ इनका बिहेवियर जेंटलमैनली है, वहीं दूसरी तरफ इनसे ज्यादा कमाने वाले, इनसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस रखने वाले यूट्यूबर्स, जिनका मैंने यहां पर जिक्र नहीं किया है, बेसिकली इंटरटेनर्स हैं। बेसिकली वो गॉसिप मॉन्गरिंग में बिलीव करते हैं और आपको कुछ चटपटा परोसने में बिलीव करते हैं, जिससे आपकी कोई ग्रोथ नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज हम पहले बात करेंगे ध्रुव राठी की, जो जर्मनी और दूसरे कंट्रीज से अपने वीडियोस बनाता है। क्या वजह थी कि ध्रुव राठी के 10 मिलियन से एकदम 25 मिलियन सब्सक्राइबर बेस होने में केवल 2 साल भी नहीं लगे? उसका कारण था दोस्तों, ध्रुव की कर्नाटक के 2022 में हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर बनाए गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में बनाए गए तीखे वीडियोस। ध्रुव राठी काफी डिटेल्ड रिसर्च करके बड़े अपीलिंग वीडियोस बनाता है, चाहे टॉपिक पॉलिटिकल हो, सोशल हो या फिर साइंटिफिक ही क्यों ना हो। ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला यूट्यूबर है जो ऑडियंस की नब्ज जानता है। यह अपने तर्कों को फैक्ट्स के बेसिस पर, डेटा के बेसिस पर मजबूती प्रदान करता है। इसके ट्रैवल ब्लॉग्स भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। ये ट्रैवल में खासकर एक रिच लाइफस्टाइल की झलक दर्शकों को दिखलाता है, जैसे एक्सपेंसिव होटल्स में स्टे करना और बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना इत्यादि। ध्रुव राठी ने कोचिंग के लिए भी यूट्यूब पर कई पेड चैनल्स खोल रखे हैं, जिसमें ये कोर्सेज कराता है। दोस्तों, अपनी एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड डेटा रिसर्च करने की गहराई ही ध्रुव राठी को कामयाबी के शिखर पर ले गई है। हालांकि इतनी निर्भीकता एक विदेशी मुल्क में रहकर दिखाना थोड़ा सा मुश्किलें कम तो कर देता है, लेकिन कभी कभी ये बायस्ड भी नजर आता है। किसी एक पक्ष की तरफ ध्रुव राठी का झुकाव इसकी मजबूरी भी हो सकती है, खासकर रशिया और पुतिन के खिलाफ इनका पैना क्रिटिसिज्म कभी कभी लगता है यूरोप में अस्तित्व बनाए रखने की इनकी एक मजबूरी भी है। सभी अच्छाइयों के बावजूद ध्रुव राठी की एक कमजोरी मैंने नोटिस करी है कि ये अपने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाता है और कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। जैसे कि एल्विस यादव के अगेंस्ट इसने पूरा का पूरा एक वीडियो बना डाला, जब एल्विस ने आरोप लगाया कि ध्रुव का फॉलोइंग मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तान से है। आइए फ्रेंड्स, ध्रुव राठी के पर्सनल डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। ध्रुव राठी की उम्र तकरीबन 30 साल है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1994 है।
ये रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी वाइफ जूली एक जर्मन नेशनल है। अभी हाल ही में इनका एक बेटा भी हुआ है। इनका सब्सक्राइबर बेस तकरीबन 28 मिलियन पहुंच चुका है। ध्रुव राठी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है कार्लसरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जर्मनी से। ध्रुव राठी झूठी अफवाहों का भी शिकार हुआ है, जैसे ये कहना कि वो पाकिस्तान का एक मुसलमान है। क्योंकि वीडियोस बनाने का शौक तो मुझे बचपन से था ही, मैंने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर जाकर रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने शुरू किए। 2017 में 50,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस हो गया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लगता नहीं था कि एक्चुअली में एक करियर ऑप्शन बन सकता है। ऊपर से मेरा भी मानना था कि चलो करियर ऑप्शन बन भी जाएगा, लेकिन शायद एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ इनकम यहाँ से कभी ना आए, इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए और आगे चल। दोस्तों, अब बात करते हैं नीतीश राजपूत की। नीतीश राजपूत ने 2020 से यूट्यूब में वीडियोस बनाना शुरू किया था। इसने एजुकेशन, सोशल इवेंट्स और पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर वीडियोस बनाए हैं जो निहायत ही इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल हैं और व्यूअर्स को अपनी तरफ खींच ले आते हैं। नीतीश एक दबंग यूट्यूबर है जो अपने विचार खुलकर व्यक्त करता है। इसने एक किताब भी लिखी है, द ब्रोकन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अपनी कड़ी मेहनत से इसने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टैब्लिश की, पिनेगा इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इनके तेज तर्रार बात करने की शैली तथा सॉलिड पर्सनैलिटी के कारण यह भी अफवाह फैली थी कि यह एक आईपीएस ऑफिसर है। नीतीश राजपूत की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी उम्र तकरीबन 35 साल है। डेट ऑफ बर्थ 4 अक्टूबर 1989 है। ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने आईटी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करी है और इनकी फॉलोअर्स की तादाद 5 मिलियन है यूट्यूब पर और तकरीबन 1.5 मिलियन है इंस्टाग्राम पर। इनका एक शॉर्ट कमिंग जो मैंने नोटिस करी वो है कि इनके वीडियोस का प्रिल्यूड जो होता है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो कुछ ज्यादा ही लंबा होता है। आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई, लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहां पे सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से इसको और भी नाम दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया की, जिनका असली नाम रणवीर अरोड़ा है। रणवीर पहले केवल इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो बनाता था, लेकिन बाद में इसने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस और पॉडकास्ट शुरू किया और आज ये कामयाबी के शिखर पर विराजमान है। रणवीर के शुरू के वीडियोस में मैंने पाया कि ये सेल्फ परसेप्शन पर ज्यादा फोकस करता था, लेकिन बाद के वीडियोस में काफी हाई क्लास मैच्योरिटी देखने को मिलती है और अब ये दूसरे के व्यू पॉइंट्स को काफी अहमियत देता है। अपने वीडियोस में यह इनकी सफलता का एक मुख्य कारण भी है। रणवीर के लुक्स इनोसेंट हैं और ये बड़ी मासूमियत से एज ए पॉडकास्टर गेस्ट से सवाल पूछ लेते हैं। रणवीर ने मॉन्क एंटरटेनमेंट नाम की एक मैनेजमेंट कंपनी भी बनाई है। इन्होंने पॉडकास्टिंग 2019 में स्टार्ट करी थी। इनकी गेस्ट लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा, सौरव गांगुली, आयुष्मान खुराना, जनरल जीडी बक्सी, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इत्यादि। रणवीर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इसकी उम्र है 31 साल। डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1993 और फॉलोअर्स की संख्या है 12 मिलियन। ये एजुकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री है और ये एक डॉक्टर्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये रणवीर रहने वाले हैं मुंबई, महाराष्ट्र के। ability to reverse engineer is my biggest gift of engineering. बहुत मेहनत की है यार, बहुत रगड़ाई हुई है यार। तो आपको चाहिए ये आपको पता नहीं है कैसे मिलेगा आपको, फिर से रिवर्स इंजीनियर करो। आई एम श्योर यू हैड सम काइंड ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस इन मीडिया जनरली। क्या अच्छा ये भी होता है एक हीरो के करियर को लेकर वो A to Z समझाइए। ये जो तूने फ्लो चार्ट बनाया है ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नेटवर्किंग गेम खेलनी पड़ती है, बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल गैदरिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं राज शमानी की। राज शमानी एक कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इसका एक सरल स्वभाव
का व्यक्तित्व है जो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जिज्ञासापूर्ण सवाल अपने गेस्ट से पूछता है और आपको लगता है कि आप भी वहीं स्टूडियो में बैठकर पॉडकास्ट सुन रहे हैं। राज शमानी का बिजनेस किचन केयर, स्टॉक्स, गोल्ड और रियल एस्टेट में है। इनके पिताजी का जादूगर नाम की एक सोप फैक्ट्री हुआ करती थी जो समहाउ डूब गई और राज शमानी ने उसको रिवाइव किया और आज उसे शमानी इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। राज शमानी ने 2018 से कंटेंट क्रिएशन करना शुरू किया। शुरू में यह एक यूट्यूबर के तौर पर काम कर रहा था, बाद में यह पॉडकास्टिंग में शिफ्ट हो गया और फिगरिंग आउट प्लेटफॉर्म शुरू किया जहां विभिन्न फील्ड की बड़ी हस्तियों का यह इंटरव्यू लेता है। राज शमानी की किताब बिल्ड डोंट टॉक ने काफी नाम कमाया। इनका फोर्ब्स 30 अंडर 30 टॉप यंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया बाय एशियन एज, टॉप 5 यंग इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया बाय योर स्टोरी एंड टॉप 10 बिजनेस पॉडकास्ट इन इंडिया बाय आईट्यून्स में भी नाम है। राज शमानी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी उम्र 27 साल और डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई 1997 है। ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और एजुकेशन है MBA। आज इस एपिसोड पे मेरे पर्सनल सबसे फेवरेट स्टोरी टेलर एंटरप्रेन्योर आए। मुझे नहीं लगता कि इन एंटरप्रेन्योर से बेटर मैं किसी स्टोरी टेलर से मिला हूं, क्योंकि इनकी स्टोरी इतनी खतरनाक है। एक गांव में पैदा होके जहां ना उन्हें इंग्लिश आती है, ना उनके पास चप्पल ढंग से पहनने की, ना वो स्कूल गए, वहां कैसे एक इंसान छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में पैदा होके 5000 करोड़ की कंपनी बना लेता है। ये एपिसोड दोस्तों अब बात करते हैं मोहक मंगल की। मोहक मंगल एक सफल यूट्यूबर, इंस्टाग्राम स्टार, कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इसका सोच नाम का चैनल काफी इंफॉर्मेटिव और इनग्रॉसिंग करने वाला है। बचपन में बहुत शाय रहने वाला मोहक OTT पर समय चलते अपनी धाक जमा ली है। 2018 के शुरुआत के इसके वीडियोस में ज्यादा रिसर्च कंटेंट नहीं होता था, पर अब ये अपनी रिसर्च टीम और कंटेंट एडिटर्स की टीम के जरिए बहुत क्वालिटी का वीडियो बना रहा है। मोहक मंगल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी उम्र है 32 साल, डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1992। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। लिंक्डइन में इनके फॉलोअर्स की संख्या है 27,000। इंस्टाग्राम में इनके फॉलोअर्स हैं 2,53,000 और यूट्यूब पर इनके सब्सक्राइबर्स हैं 3.5 मिलियन। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में सिंगापुर से और MBA करा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA से और MA फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी USA। इनका बैकग्राउंड जो है बहुत रिच है। ये एक प्रिविलेज्ड रिच फैमिली से आते हैं और लेकिन ये बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। पता चल जाता है कि एक प्लेन हाईजैक हो गया और इस प्लेन का डायरेक्शन, पोजीशन और ऑल्टीट्यूड क्या है। पर जैसे ही कैप्टन ट्रांसपॉन्डर को सेट करते हैं, चीफ ये चीज देख लेता है। वो बोलता है आपने बटन दबा दिया, आप होशियारी मत दिखाइए, मैं गोली से मार दूंगा, बस प्लेन चलाओ और अगर कुछ और करना हो तो मेरी परमिशन लो। लखनऊ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सबसे पहले पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है और वो तुरंत दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता देते हैं 4:56 PM में। तो ये इन्फॉर्मेशन 2 एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंच गई है। दोस्तों अब बात करते हैं गौरव ठाकुर की। गौरव ठाकुर गेट सेट फ्लाई मीडिया के फाउंडर हैं। ये 6 यूट्यूब चैनल्स ओन करते हैं। गेट सेट फ्लाई साइंस एक साइंस चैनल है। गौरव ठाकुर एक यूट्यूब सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एजुकेटर हैं। इन्होंने 2018 से वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया। इनके वीडियोस एंटरप्रेन्योरशिप, जियोपॉलिटिक्स और साइंस के बारे में ज्यादा होते हैं। 2023 में गौरव ठाकुर ने एक साइंटिफिक भारत चैनल की शुरुआत करी जिसमें आर्ट्स स्टूडेंट को साइंस सिखाई जाती है। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। गौरव ठाकुर की उम्र है 30 साल और डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1994।
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या है 15 मिलियन, 15 मिलियन। इनफैक्ट इंडिया आज के तारीख में बाकी देशों का भी एक फेवरेट डिप्लोमेटिक डेजिग्नेशन बन चुका है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और यूएस जिसकी आइडियोलॉजी पहले काफी प्रो पाकिस्तान हुआ करती थी और एंटी इंडिया भी, आज वो सामने से इंडिया को फ्रेंडशिप प्रपोजल्स भेज रहे हैं। For multiple decades, Western countries did not supply weapons to India. वेल, पर आखिर क्यों? क्योंकि आज की तारीख में नए जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड यानी इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है। दोस्तों, अब हम दो ऐसे उभरते हुए यूट्यूबर्स की बात करते हैं जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। ये दोनों ही यूट्यूबर्स निहायत ही सिंपल और ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। ये दोनों ही छोटे शहर से आते हैं और इनकी कड़ी मेहनत, लगन, जुनून और सिंप्लिसिटी ने इनको कामयाबी तक पहुंचाया है। इसमें एक है रोहतक से आने वाला डॉक्टर टर्न यूट्यूबर नवांकर चौधरी और दूसरा है आमेर, जो जयपुर के पास एक गांव है, वहां से आने वाला कैलाश मीना। दोस्तों, अब बात करते हैं नवांकर चौधरी की। नवांकर चौधरी यात्री डॉक्टर नाम से ट्रैवल व्लॉग बनाता है और ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है जिन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को छोड़कर यूट्यूब में अपना करियर। नवांकर चौधरी ने 2017 में अपना यूट्यूब चैनल यात्री डॉक्टर बनाया था और अभी तक ये 120 कंट्रीज विजिट कर चुका है। नवांकर चौधरी मुंबई, महाराष्ट्र से एजुकेशन ली है, एमबीबीएस डिग्री मद्रास मेडिकल कॉलेज से, और ये बिलोंग करते हैं रोहतक, हरियाणा को। नवांकुर चौधरी की उम्र है 28 साल और डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1996। इनके सब्सक्राइबर्स हैं 1.57 मिलियन यूट्यूब पर और 2 लाख इंस्टाग्राम पर। नवांकुर चौधरी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक बहुत सिंपल एंड डाउन टू अर्थ पॉजिटिव बंदा है। बट इसकी कमजोरी मेरे को जो लगी वो है कि कई बार ये काफी कैजुअल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिना मुंह धोए कि वीडियो बनाना शुरू कर दिया। याद रखना आप। तो भाई, जो न्यूयॉर्क के सबवे को समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क की शेप कैसी है। जो दिल्ली है, जैसे दिल्ली मान लो गोल है, सर्कल में है, ठीक है, पर न्यूयॉर्क गोल नहीं है। न्यूयॉर्क थोड़ा थोड़ा मुंबई जैसा है। मतलब लंबाई में कम से कम ये मान लो 20-25 किलोमीटर होगा, अंदाजे से बता रहा हूँ मैं, गलत भी हो सकता हूँ। चौड़ाई में उसका 10 गुना कम है। ये मान लो 3 या 4 किलोमीटर होगा बस चौड़ाई में, ठीक है। बिल्कुल ऐसा है जो मैनहट्टन का एरिया कहते हैं ना, वो है ऐसा, ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैलाश मीना की। कैलाश मीना के चैनल का नाम है इंडो ट्रैकर। ये एक राजस्थानी यूट्यूबर है जो ट्रैवल्स व्लॉग्स बनाता है। इसकी कोई टीम नहीं है और ये कम बजट में पूरी दुनिया घूमता रहता है। लेकिन बंदे की हिम्मत इतनी है कि लड़ाई के दौरान ये इजराइल और पैलेस्टाइन का दौरा करने में जरा भी नहीं हिचकता, या कहें तो निडर है। एक बार तो अफगानिस्तान में तालिबान ने इसको अरेस्ट कर लिया था। आंख में पट्टी बांधकर, हाथ बांधकर पूरी रात रखा। लगा लो क्या मनोस्थिति रही होगी इसकी कि कब ये तालिबानी इसकी गर्दन काट दें। कैलाश मीना एक बहुत ही सीधा, सरल और मेहनती यूट्यूबर है। इसके व्लॉग्स में आपको लगेगा जैसे आप भी साथ साथ उस देश का खुद भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, अपने प्रोनाउंसिएशन में इसको सुधार लाने की जरूरत है ताकि शहरों की सही उच्चारण करके वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। कैलाश मीना की उम्र है 32 साल और डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1992। ये आमेर गांव, जयपुर, राजस्थान को बिलोंग करता है। सब्सक्राइबर्स इनके हैं 1.5 मिलियन ऑन यूट्यूब। ये एक एक्स बैंकर हैं और फार्मर फैमिली को बिलोंग करते हैं। स्वागत है दोस्तों
दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का इजराइल के एक शहर तेल अवीव से। तेल अवीव इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला जो सबसे बड़ा शहर है वो है जेरूसलम। तो आज हम लोग तेल अवीव को एक्सप्लोर करेंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है। क्योंकि कई लोग, जैसे मैं भी यहाँ पे आया था, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि आखिरकार ये इजराइल है क्या, मतलब इजराइल क्या है, फिलिस्तीन क्या है, हमास क्या है। तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आने के बाद मालूम चली है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।